पति के साथ भोजन करने वाली औरत जरूर देखें। महाभारत ग्रंथ में भोजन के कुछ महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। अगर मनुष्य भोजन करते समय इन नियमों का पालन करता है तो उसको आरोग्य के साथ ही सुख, समृद्धि और वैभव भी प्राप्त होती है। और शास्त्रों में बताए गए इन नियमों को वैज्ञानिक भी मान्यता प्रदान करते हैं। इस प्रकार से भोजन करने पर मनुष्य सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करता है। अतः आप भी भोजन करते समय इन नियमों का पालन अवश्य करें। तो आप भी भोजन के पहले 5 अंग शरीर के, 2 हाथ, 2 पैर और मुख को अच्छी तरह से साफ करना चाहिए। भोजन करने से पहले अन्नपूर्णा देवी और अन्य देवता की स्तुति करना चाहिए, उनका धन्यवाद करना चाहिए तथा सभी भूखे प्राणियों को भोजन प्राप्त हो, ईश्वर से ऐसी प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। भोजन बनाने वाली महिला स्नान करके ही शुद्ध मन से मंत्र जाप करते हुए ही भोजन बनाना चाहिए। भोजन बनने के बाद सबसे पहले 3 रोटी, एक गाय के लिए, एक कुत्ते के लिए और एक कौवे के लिए अलग निकालकर फिर अग्निदेव को भोग लगाकर घर वालों को खिलाना चाहिए। भोजन किचन में बैठकर ही सभी के साथ करें। प्रयास यही करना चाहिए कि परिवार के सभी सदस्यों के साथ ही मिल बैठकर भोजन किया जाए। नियमानुसार अलग अलग भोजन करने से परिवार की प्रेम और एकता कायम नहीं रह पाती। भोजन का समय प्रातः काल और सायं ही भोजन का विधान है, क्योंकि पचन क्रिया की जठराग्नि सूर्य उदय के 2 घंटे बाद तक और सूर्य अस्त से 2.5 घंटे पहले तक प्रबल रहती है। जो व्यक्ति सिर्फ एक समय भोजन करता है वह योगी है, जो 2 समय भोजन करता है वह भोगी कहा गया है। भोजन सदैव पूर्व और उत्तर दिशा की ओर मुख करके करना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके किया गया भोजन प्रेत को प्राप्त होता है और पश्चिम दिशा की ओर मुख करके किया हुआ भोजन खाने से रोग की वृद्धि होती है। ऐसी अवस्था में बैठकर भोजन ना करें। सैया पर बैठकर अर्थात बिस्तर पर बैठकर अपने हाथों पर रखकर टूटे फूटे बर्तनों में भोजन कभी नहीं करना चाहिए। मलमूत्र का वेग होने पर भी भोजन करना नहीं चाहिए। कलह अथवा क्लेश के माहौल में भी भोजन करना अनुचित माना गया है। अधिक शोर शराबे के स्थान पर भी भोजन करना उचित नहीं। पीपल और बट वृक्ष के नीचे बैठकर भी भोजन नहीं करना चाहिए। परोसे हुए भोजन की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। खड़े खड़े भोजन करना भी अनुचित माना गया है। जूते पहनकर या सिर ढककर भी भोजन नहीं करना चाहिए। आइए अब जानते हैं भोजन कैसा होना चाहिए। बहुत तीखा या बहुत ही मीठा भोजन नहीं करना चाहिए। किसी के द्वारा छोड़ा हुआ भोजन भी कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। आधा खाया हुआ फल, मिठाई आदि फिर से नहीं खानी चाहिए। खाना छोड़कर उठ जाने पर दोबारा वही भोजन कभी नहीं करना चाहिए। जो कोई भी ढिढोरा पीट कर खिला रहा हो वहां पर जाकर कभी भोजन नहीं करना चाहिए। पशु या कुत्ते के द्वारा छुआ हुआ भोजन नहीं करना चाहिए। रजस्वला स्त्री के द्वारा परोसा गया भोजन भी करना अनुचित है। श्राद्ध का निकाला हुआ बासी या मुंह से फूंक मारकर ठंडा किया गया भोजन भी करना अनुचित है। बाल गिरा हुआ भोजन भी ना करें। अनादर युक्त और अवहेलना पूर्ण परोसा गया भोजन भी कभी ना करें। कंजूस के द्वारा वैश्या के हाथ का, शराब बेचने वाले का दिया भोजन भी और ब्याज का धंधा करने वाले व्यक्ति का भोजन भी कभी करना नहीं चाहिए। भोजन करते समय जरूर ध्यान रखें। भोजन करते समय मौन रहें। रात्रि के समय भरपेट न खाएं। अगर भोजन करते समय बोलना आवश्यक है तो केवल सकारात्मक बात ही करें। भोजन करते समय किसी भी प्रकार की समस्या पर चर्चा न करें। भोजन को बहुत चबा चबा कर खाएं। सबसे पहले मीठा, फिर नमकीन और अंत में कड़वा खाना चाहिए। कम भोजन करने वाले को आरोग्य, आयु, बल, सुख, सुंदर संतान और सौंदर्य प्राप्त होता है। भोजन के पश्चात क्या नहीं करना चाहिए? भोजन के तुरंत बाद पानी या चाय नहीं पीना चाहिए। भोजन के बाद घुड़सवारी, दौड़ना, बैठना, शौच आदि प्रकार के कार्य नहीं करना चाहिए। भोजन के बाद क्या करें? दिन में भोजन करने के बाद टहलना चाहिए और रात्रि के समय 100 कदम टहलकर बाईं करवट लेटने अथवा वज्रासन में बैठने से भोजन का पचन अच्छे से होता है। भोजन करने के 1 घंटे के बाद मीठा दूध एवं फल खाने से भोजन अच्छी तरह से पचता है। भीष्म पितामह ने अर्जुन को दिए महत्वपूर्ण उपदेशों में बताया है कि जिन थाली को किसी का पैर लग जाए उस थाली का त्याग करना चाहिए। ऐसी थाली विष्ठा के समान त्याज्य होती है। भीष्म पितामह कहते हैं कि भोजन के दौरान थाली में बाल आने पर उसे वहीं पर छोड़ देना चाहिए।
बाल आने के बाद भी खाए जाने वाले भोजन से दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। भोजन पूर्व जिस थाली को कोई लांघ कर गया हो, ऐसे भोजन को भी कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। उसे कीचड़ के समान छोड़ देने वाला समझना चाहिए। भीष्म पितामह ने अर्जुन को बताया कि एक ही थाली में भाई भाई भोजन करें तो वह अमृत के समान हो जाती है। ऐसे भोजन से धन धान्य स्वास्थ्य और लक्ष्मी की वृद्धि होती है। भीष्म पितामह के अनुसार पति पत्नी को एक ही थाली में भोजन करने को निषिद्ध माना गया है। भीष्म पितामह के अनुसार एक ही थाली में पति पत्नी भोजन करते हैं तो ऐसी थाली मादक पदार्थों से भरी मानी जाने वाली होती है। पत्नी को पति के भोजन के उपरांत ही भोजन करना चाहिए। इससे घर में सुख शांति और समृद्धि बढ़ती है। तो दोस्तों, ये थे वो महत्वपूर्ण बातें जो महाभारत में बताई गई हैं। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको ऐसी ही ज्ञानवर्धक बातें समय समय पर मिलती रहें। नमस्कार दोस्तों।